निगाहें पाकिस्तान पर टिकी हैं। मुस्तकिल सियासी बहरान के बाद पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और सूबाई इंतखाबात के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग जारी है। उम्मीदवारों के नतीजे सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वाज़ेह हो कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुआ है, बाकी सीटें रिजर्व हैं। पाकिस्तान में खास तौर पर 3 पार्टियों के बीच मुकाबला है। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हैं। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के नतीजे जारी करने में देरी की, वहीं वोटिंग के दौरान मुल्क में कई घंटे तक मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज करीब बंद ही रहीं और इस बीच काउंटिंग में धांधली के लिए इल्जाम लग रहे हैं। गौरतलब यह है कि 3 महीने के मुसलसल इंतखाबी तशहीर के बाद अब सियासी लीडरान की मेहनत पर आवाम की मोहर लग रही है। मुल्क के अहम लीडर और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान जेल में हैं। उनकी पार्टी का निशान बल्ला छीन लिया गया है। तकरीबन PTI के 90% उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। जो इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद थे, वो चुनावी मैदान में अलग अलग किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं। वहीं इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में हुए धमाके से भी पूरा मुल्क हिल गया था। तो पाकिस्तान में वोटों की गिनती अभी भी जारी है और जो इमरान खान की पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा बिना माना जाए अगर उसके चुनाव चिन्ह के, उनको बढ़त मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो काउंटिंग हो रही है उसमें देरी इस वजह से हो रही है कि इंटरनेट ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। इस तरह की बातें यहाँ सामने आ रही हैं और अब जब नतीजे सामने आते हैं तो देखना होगा कि आखिर क्या होता है। माना यही जाता है पाकिस्तान में फौज का ही दबदबा है और जो फौज चाहती है वही होता है, लेकिन इस बार के इलेक्शन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। तकरीबन बात करें PTI के 90% उम्मीदवार के नॉमिनेशन रद्द कर दिए गए थे। जो इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद थे, वो चुनावी मैदान में अलग अलग किस्मत आजमाते नजर आ रहे थे। वहीं इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में हुए धमाके से भी पूरा मुल्क हिल गया था। तो काउंटिंग हो रही है। अब कल वोटिंग हुई थी, यहाँ पर खासी तादाद में लोग पहुंचे थे अपना वोट देने के लिए, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में हमें कभी देखने को मिला नहीं है। और इस बार के जो नतीजे सामने आते हैं उसमें देखना होगा क्या निकल कर सामने आता है। और वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं और इनमें से 265 पर चुनाव हुआ और बाकी सीटें रिजर्व हैं। पाकिस्तान में खासतौर से 3 पार्टियों के बीच ये मुकाबला हुआ। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। वहीं पाकिस्तान में वोटों की गिनती जारी है। हम खबर इस वक्त आपको बता दें कि पाकिस्तान में वोटों की गिनती जारी है। इमरान की पार्टी का बड़ा इल्जाम है, आवाम के मैंडेट को चुराया जा रहा है। ये कहा गया है PTI की तरफ से। धांधली के जरिए जिताए जा रहे हैं उम्मीदवार। हमारे एजेंट से जबरन फॉर्म 47 पर सिग्नेचर ले रहे हैं। चुनावी नतीजे में हेरफेर किया जा रहा है। तो PTI ने ये बड़ा इल्जाम यहाँ पर लगाया है और कहा जा रहा है कि जो काउंटिंग की जा रही है उसमें धांधली हो रही है। तो इमरान की पार्टी का बड़ा इल्जाम है ये, आवाम के मैंडेट को चुराया जा रहा है। ये PTI की तरफ से कहा गया। धांधली के जरिए जिताए जा रहे हैं उम्मीदवार। हमारे एजेंट से जबरन फॉर्म 47 पर सिग्नेचर लिए जा रहे हैं और चुनावी नतीजों में हेरफेर किया जा रहा है। आपको बता दें जब काउंटिंग शुरू हुई थी उस वक्त इमरान खान की पार्टी के जो तमाम उम्मीदवार थे वो बढ़त बनाए हुए थे। करीब 100 से ज्यादा सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए थे, जिसके बाद थोड़ी देर में जो काउंटिंग थी उसमें हम देरी देखने लगे और अब PTI की तरफ से ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर धांधली की जा रही है। पाकिस्तान में अभी भी वोटों की गिनती हालांकि जारी है और इमरान की पार्टी का बड़ा इल्जाम है कि आवाम के मैंडेट को यहाँ चुराया जा रहा है, धांधली के जरिए उम्मीदवारों को जिताया जा रहा है। और ये भी PTI की तरफ से कहा गया है जो हमारे एजेंट्स हैं उनसे जबरन फॉर्म 47 पर सिग्नेचर लिए जा रहे हैं और चुनावी नतीजों पर हेरफेर किया जा रहा है। अब चूंकि रिजल्ट आना शुरू हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 150 से ज्यादा सीटों पे बरतरी हासिल है, ये उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमारे पोलिंग एजेंट ने हमें सप्लाई किया हुआ है। लेकिन गुज़श्ता 5 घंटे से इलेक्शन का आना बहुत ताहीर का शिकार है। पहले रूटीन में ऐसा ही होता है कि 12 बजे तक सारे पाकिस्तान के रिजल्ट आउट हो चुके होते हैं और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक भी आपने 2 बजे तक सारा रिजल्ट अनाउंस करना होता है। लेकिन इसके बावजूद हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। उसकी कंपाइलेशन की प्रॉब्लम है, लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। मैं सारे PTI की कैंडिडेट और उनके सपोर्टर से दरख्वास्त करता हूं कि आप पुरअमन रहें।
तरीके से आपने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, आपने जो है वो सिलसिला बरकरार रखा जो 2018 के अंदर आपने किया था, और इंशाल्लाह ताला गिनती बड़ी तेज़ी से जारी है। हमारे बहुत सारे जिन्होंने लास्ट टाइम 2018 में सीट जीती थी वो वापस एक दफ़ा सीट जीत रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला सुबह का जो सूरज निकलेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहरीक इंसाफ के जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके रिजल्ट्स नहीं अनाउंस किया जाए। हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो शाम 5 बजे से लेके और अब रात के 1 बज गया है और अभी तक उनको फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा है। कोई ये बता रहा है कि सिविक सेंटर में जो आरओज़ हैं उनको कैद कर लिया गया है, कोई कह रहा है कि रिजल्ट्स को तब्दील किया जा रहा है, कोई कह रहा है कि हमारे मैंडेट को छीनने की कोशिश की जा रही है। ये जिसकी भी प्लान्स हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर मैंडेट आपने चोरी करने की कोशिश की, उसके रिजल्ट को अगर आपने तब्दील करने की कोशिश की, तो उसको भरपूर तरीके से हम उसकी जो है मजम्मत भी करेंगे और हम उसका एहतजाज भी करेंगे।